प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? चलिए, बड़े दिनों के बाद याद आया है आप लोग का, और रीजनिंग का आज पहला क्लास, माइंड बूस्टर रीजनिंग क्लास आज आपका पहला होगा। रीजनिंग के सिलेबस में काफ़ी उलझन होता है बच्चों को, खास करके बुक भी उतना बढ़िया से नहीं समझा पाते हैं सिलेबस को, ना ही एग्जामिनेशन जब होता है तो उसमें आपको कंटेंट जो देता है उसमें बेहतरीन ढंग से सिलेबस नहीं दिया रहता है। सिलेबस के साथ-साथ चैप्टर के नाम और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको बारीकी ढंग से पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज़ क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है? तो आज आपको स्टार्ट करेंगे, आज से रीजनिंग, रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग जितने जो बच्चे रीजनिंग से अनभिज्ञ हैं, या जो बच्चे रीजनिंग को जानते हैं, या जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, तीनों तरह के बच्चे आप इस माइंड बूस्टर बैच से जुड़ जाइए, और आपके लिए बेहतर से बेहतरीन काम करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, बगैर समय गंवाए और चलिए, तो हम लोग बगैर समय गंवाए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। और क्या-क्या फीचर्स है जो आप माइंड बूस्टर रीजनिंग का बैच देख रहे हैं, इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे वो समझिएगा। कोर्स फीचर्स के बारे में जानें। पैनल पैनल नोट्स, पैनल का जो नोट्स होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डाउट क्लास, रीजनिंग में किसी तरह का डाउट होता है, आप जो चैप्टर पढ़ते हो उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है, या फिर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, सारे डाउट का क्लियरेशन किया जाएगा। असाइनमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ के रूप में, और शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा। उसके बाद देखिए कोर्स फीचर में और क्या-क्या है। बाइलिंगुअल बैच, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे और बैच भी मिलेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास तो आप लोग करेंगे ही, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास भी आप चाहेंगे तो ऐप पर देख सकते हैं। और ई बुक, पीडीएफ, यानी आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल जो होगा वो पीडीएफ के रूप में, ई बुक के रूप में मिल जाएगा। रिवीजन और मैराथन क्लास, आप कुछ चैप्टर पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं तो उस चैप्टर का रिवीजन क्लास भी होगा, जो कि मैराथन क्लास में तब्दील हो जाएगा। टेस्ट सीरीज, प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट भी आपका लगेगा, और साथ ही साथ कुछ चैप्टर को मिलाकर के रिव्यू टेस्ट, फिर साइकिल टेस्ट, 3 तरह का टेस्ट का प्रावधान होगा। और जो आपका एक ये क्लास चलेगा रीजनिंग का, वो किस-किस एग्ज़ाम को कवर करेगा वो जानिएगा। डीएलएड के एग्ज़ाम को, बीएड के एग्ज़ाम को, बीपीएससी एईडीओ जो वैकेंसी अभी आया हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए जीविका, दरोगा के मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है, कभी-कभार पीटी में भी एक आध क्वेश्चन पूछता है। बीएसएससी, बीएसएससी के थ्रू इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सचिवालय सहायक का होता है एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड। बिहार पुलिस में भी बहुत सारा एग्जाम होता है सिपाही का, जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं। और एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, आरपीएफ, सब जगह। बैंकिंग में पीओ, क्लर्क, एसओ, टीओ, ये सब। रेलवे में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ये सारे तरह के एग्जाम का कवर। इसके अलावा कैट, मैट, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, सारे एग्जाम को कवर किया जाएगा रीजनिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं सिलेबस को। आपका रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड प्रॉब्लम। इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब हुआ अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला यानी ए से जेड तक जो आप पढ़ते हैं, उसी पर आधारित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आए दिन विभिन्न तरह के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन कैसा होता है, पहले उसको ध्यान में रखेंगे। सभी एग्जाम में, जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब जगह इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन कैसा होता है वो देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर तथा 11वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? जो बच्चा डीएलएड बीएड का तैयारी करता है कई एक बार देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन, डीएलएड के एग्जाम में आया है, पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसके लिए ध्यान दीजिएगा।
यहाँ दाएं से कह रहा है 19वां अक्षर, दाएं बोले तो राइट, आर फॉर राइट, तथा 11वां अक्षर, इसमें तो राइट लेफ्ट नहीं कहा, यहाँ पर दाएं यहाँ और यहाँ दोनों हो जाएगा, दाएं से 19वां और दाएं से 11वां के बीच का अक्षर पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको, जब चैप्टर पढ़ेंगे इसका डिटेल्स आपको शॉर्ट ट्रिक टेक्निक के साथ बताएंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए, जब एक ही तरह का डायरेक्शन हो, दो पोजीशन दे दे, दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा या टोटल कितना अक्षर होगा, कितने अक्षर, देखिए यहाँ पर कितने अक्षर, क्या कह रहा है, ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स, ठीक है, यानी दो पोजीशन दे दिया, उसके बीच टोटल कितना अक्षर है ये पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है बाबू इसमें। ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे, हाइयर यानी बड़ा में छोटा को, हाइयर में लोअर को घटा दीजिए, बड़ा माइनस छोटा -1, ये ट्रिक याद रखना बाबू। और ऐसा ऐसा बहुत सारा ट्रिक बताएंगे जब चैप्टर वाइज क्लास आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 19 में 11 घट गया, कितना आ गया 8 यानी 8, 8 में 1 गया 7 यानी 7, ठीक है। अब आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर 7, और 7 कहाँ लिखा हुआ, विकल्प ए में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, विकल्प ए आ गया। समझ में आ गया होगा किस तरह का अल्फाबेट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये समझ में आया आपको, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर मान लिया जाए किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बनाते हैं पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता हो, तो चैट के माध्यम से आप लोग, कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर लिखें, सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो मैं उस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास नेक्स्ट डे करूंगा। चलिए अगला आपका देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पर दिया है अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 5वें तथा 18वें के मध्य कितने अक्षर, निकालिए आप लोग फटाक से। यहाँ पर हाउ मेनी लेटर्स, मध्य कितने अक्षर, क्या करेंगे, हाइयर 5वां और 18वां है, हाइयर माइनस लोअर -1, 18 में 5 गया 13, 13 में गया 12, आंसर क्या आ गया 12, यानी विकल्प बी आपका राइट जवाब, विकल्प बी आपका राइट जवाब। अभी सिर्फ सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस जो है, चैप्टर जो है, उसी का अध्ययन करते हुए क्वेश्चन को देख रहे हैं बाबू। अभी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर को पढ़ेंगे जब, तो आपको डिटेल्स इसका पता चलेगा किस तरह के क्या होते हैं। चलिए आगे, सेकेंड चैप्टर आपका होगा, पहला चैप्टर आप लोगों ने देखा सिलेबस के रूप में, पूरा सिलेबस भी आपको प्रिंट आपको डाउनलोड करके हम दे देंगे, ऐप पर प्रोवाइड करा देंगे, साथ ही साथ जहां भी बच्चे मिलेंगे वहां मैं दे दूंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पे। चलिए यहाँ पर देखिए, वर्ड अरेंजमेंट चैप्टर सेकेंड चैप्टर होगा। वर्ड अरेंजमेंट में क्या काम होता है, वर्ड दिया हुआ रहेगा, आपको उसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, वर्ड का फर्स्ट लेटर देखिएगा, उसको अल्फाबेट के हिसाब से देखिएगा, कौन लेटर पहले कौन लेटर बाद में, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इसका पहला लेटर आई, इसका भी पहला लेटर आई, इसका भी आई, इसका भी आई, इसका भी आई, यानी पहला लेटर सबका सेम हो जाए तो आप उससे नहीं पकड़ सकते कि कौन पहले आएगा कौन बाद आएगा। अब देखिए सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर थर्ड लेटर आई डबल एम, यहाँ भी 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 आई डबल एम, यानी पहला 3 अक्षर से आपको पता नहीं चला कि कौन पहले आएगा, क्योंकि तीनों लेटर तो सेम है। देखिएगा चौथा लेटर यहाँ आई है, यहाँ ओ है, यहाँ यू है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है। बताइए यहाँ पर ई आई यू ओ इतने लेटर में से कौन लेटर अल्फाबेट में पहले आता है, कहोगे सर जी ई आता है पहले। ई वाला आप देखिए कहाँ है दिया हुआ, ई वाला यहाँ है 3 नंबर पे, पहला नंबर पे क्या आ गया 3 नंबर, यानी स्टार्टिंग नंबर जो होगा 3 नंबर। आपका 1 नंबर आंसर हो नहीं सकता, 2 नंबर आंसर हो नहीं, 3 नंबर हो नहीं सकता है, 4 नंबर आंसर हो नहीं सकता है, डायरेक्ट आप छांट के बना लिए आंसर। 3 से शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आएगा सर आई वाला, आई वाला है 1 नंबर, 3 के बाद आ गया 1 नंबर। उसके बाद सर आएगा ओ वाला, अब ओ वाला देखिए ये भी है और ओ वाला देखिए ये भी है, दो दो ओ वाला आ गया। अब यहाँ ओ के बाद एल, ओ के बाद यहाँ भी एल, एल के बाद ए, यहाँ भी ए के बाद टी, यहाँ भी टी, ये टी टी दोनों जगह टी टी है, यानी दोनों तो सेम हो गया।
ठीक है, दोनों तो सेम हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एल ई, यहाँ पर एल ई कर दीजिएगा, एल ई होगा, तब हो जाएगा ये 4 नंबर तीसरे पोजीशन पे, फिर 5 नंबर, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 2 नंबर यू वाला। आपका ये 314 52 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट जैसे सीखे उसी तरह से, सी एच ई 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 सी एच ई, पहला 3 लेटर सबका सेम, चौथा लेटर यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर एस, यहाँ पर एम, यहाँ पर ई, यहाँ पर ए, पहले आएगा ए वाला, यानी 6 नंबर। 6 नंबर देखिए, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, डी नंबर नहीं है, डी नंबर नहीं होगा आंसर कभी भी नहीं। अब आई, अब आपका आएगा ई, एस एम तो आएगा ना, उसके बाद ई आएगा, देखिए इसमें भी ई है, यहाँ पर ई के बाद टी है, यहाँ एस है, यहाँ आर है, पहले आएगा आर वाला, यानी 3 नंबर आ गया। 6 के बाद 3 नंबर देखिए, इसमें नहीं है, 6 के बाद 3 ये कट गया, अब यही दोनों में से आंसर होगा। अब लास्ट में देखिए 5 2 2 5, बस यही डिफर है, नहीं यहाँ पर लास्ट में आप देख लो, यहाँ पर ई वाला और यहाँ पर एस और एम, एस और एम में पहले एम आता है, 2 होगा तब 5 होगा, नहीं पहले 2 होगा तब ना 5 होगा, आंसर क्या हो गया, सी नंबर। पहले एम आएगा तब ऐसा आएगा, यानी एम वाला यानी 2 नंबर लिखाएगा कैसे लास्ट में, 25, इस तरह से 25 लिखा हुआ लास्ट में, किस में, सी में, आंसर हो गया आपका विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखिए थर्ड चैप्टर आपका है साइलोगिज्म। साइलोगिज्म में कथन और निष्कर्ष पे काम होता है बाबू। इसमें कथन और निष्कर्ष जो होता है आपको डोमिनेटिंग वर्ड से कोरिलेट होता है, यानी डोमिनेटिंग वर्ड ऑल, सम, नन और सम नॉट, ये 4 होते हैं, उसी से कोरिलेट रहते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है क्वेश्चन में क्या, सभी मकान खिड़कियां हैं, इसका विस्तृत जानकारी आपको बूस्टर बैच के माध्यम से मिशन सिलेक्शन अड्डा ऐप पर आपको देंगे हम, ठीक है। सभी मकान खिड़कियां हैं, एम फॉर मकान बना लेते हैं, मकान का डायग्राम कैसे क्या करना है बाबू सब समझाएंगे हम ऐप के माध्यम से। सभी मकान खिड़कियां हैं, सभी मकान को कर दिए खिड़की के अंदर, के एस से खिड़की बना दिए। अब कहता है सभी सड़क खिड़कियां हैं, एस फॉर सड़क, सड़क को बना दिए खिड़की के अंदर। सभी खिलौने खिड़कियां हैं, अब देखिए खिलौना है, खिलौना को भी खिड़की के अंदर रख दिए। अब किसी को खिड़की, मकान और यहाँ पर जो है सड़क, तीनों कनेक्ट नहीं है, इसको कनेक्ट करने के लिए कथन में नहीं कह रहा था, इसलिए कनेक्ट हमने नहीं किया। अपने मन से कुछ भी काम नहीं करना है, जितना देगा वही करना है। कहता है कुछ खिलौना मकान है, खिलौना मकान में संपर्क नहीं, इसलिए 1 नंबर हो गया गलत। कुछ सड़क मकान है, सड़क मकान में संपर्क नहीं, इसलिए ये भी हो गया गलत। कुछ सड़क खिलौना है, सड़क और खिलौना में संपर्क नहीं, ये भी क्या हो गया गलत। नहीं, सड़क सड़क खिलौना, सड़क खिलौना, ये खिलौना है, ये खिड़की है बाबू, खिलौना ये सड़क संपर्क है, 3 नंबर क्या हो गया सही, केवल 3 नंबर आपका सही हुआ, ठीक है। अच्छा ये है खिलौना, ये है खिलौना, ये है खिड़की बाबू। कुछ खिलौना मकान है, ये गलत हो गया। कुछ सड़क मकान है, ये भी गलत हो गया। कुछ सड़क खिलौना है, सड़क और खिलौना में संपर्क, ये भी गलत हो गया। कोई सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर इसका, तीनों का। जब तक ध्यान देना है, जब तक कनेक्शन नहीं, यहाँ खिड़की का कनेक्शन है खिलौना से, खिड़की का कनेक्शन सड़क से, खिड़की का कनेक्शन मकान से, खिड़की के साथ देगा मकान, खिलौना और सड़क का संबंध, तब निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज निष्कर्ष गलत ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ देखिए एक चैप्टर आया स्टेटमेंट कंक्लूजन। साइलोगिज्म के बाद चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या होता है, कथन और निष्कर्ष दिया रहता है, कथन को समझ करके निष्कर्ष को सही और गलत करना होता है। नहीं, अब कैसे क्या करना होता है वो ऐप के माध्यम से आपको बताएंगे बूस्टर क्लास में,
यहाँ देखिए क्या कहता है, रवि के पास 5 पेन है। रवि के पास कितना पेन है? 5 पेन है। अब कहता है कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है। रवि के पास 5, रवि के बारे में चर्चा कर रहा है। रवि के पास 5 पेन है, कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है। निष्कर्ष कहता है कक्षा में सभी विद्यार्थी के पास 5 पेन है, सिर्फ रवि के बारे में कह रहा है। आप सभी को कह रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। कक्षा में सभी विद्यार्थी के पास 5-5 पेन, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी के पास 5 से अधिक पेन है, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास 5 पेन है, क्योंकि सिर्फ रवि का आप चर्चा किए हैं, इसलिए कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास 5 पेन है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी फॉर डॉग। समझ में ना आए जरूर आप कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए ये चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण। इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है वो समझिएगा। इसमें वर्ड बना, लेटर दे देगा, वर्ड बनाने से वर्ड बना हुआ रहेगा, उसके लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। देखिए क्या है, शब्द वर्टिकल के अक्षरों को वर्णानुक्रम में, वर्णानुक्रम का मतलब हुआ अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कैसे लिखेंगे वर्टिकल के लेटर को? पहले देखिए इसमें कौन सा छोटा लेटर है? सी। पहले सी को लिखे, तब ई है, डबल ई है तो डबल ई को लिखे, फिर आपका आई है, आई को लिखे, फिर उसके बाद आपका एल है, एल को लिखे, फिर आपका आर है, आर को लिखे, टी है, भी है। ठीक है, सारे लेटर को वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब कहता है पूर्व स्थान पर रहेगा। पहले भी था, ये सी आया, चेंज हो गया। ई था तो ई ही रह गया, चेंज नहीं हुआ, पूर्व स्थान पर जैसे था वैसे ही रह गया। ई आर था, ई आ गया, टी था, आई आ गया, आई था एल आ गया, सी था आर आया, एल था टी आ गया, ई था तो भी आया। मात्र एक लेटर ई है जिसका पोजीशन पूर्व के स्थान की तरह ही रह गया, चेंज नहीं हुआ। आंसर क्या आ गया? एक, यानी विकल्प बी आपका राइट जवाब। समझ में आया वर्ड फॉर्मेशन में किस तरह क्वेश्चन आते हैं? कोई दिक्कत इसमें बाबू? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा वर्ड फॉर्मेशन का ही एक क्वेश्चन और है। फ्लाइंग शब्द में प्रयुक्त होने वाले सभी अक्षरों को यदि वर्णमाला क्रम अनुसार रखा जाए तो कितने अक्षरों का आसन अपरिवर्तित होगा? फ्लाइंग के अक्षर को रखना है वर्णमाला क्रम बाबू, ध्यान दीजिएगा। वर्णमाला क्रम रखें क्या हो जाएगा? जी एफ, पहले तो एफ ही होगा, फिर जी होगा, फिर आई होगा, फिर एल होगा, एन होगा, वाई होगा। देखिए एफ का पोजिशन अनचेंज रह गया, एल था, जी आ गया चेंज, वाई था चेंज, आई था एल चेंज, एन एन रह गया, जी था तो वाई आ गया। दो अक्षर का पोजिशन जो है आपका अनचेंज हो गया। ठीक है, इसमें कितने अक्षर का अनचेंज हुआ? दो का। आंसर क्या हो गया आपका? दो, यानी विकल्प सी आपका राइट जवाब। विकल्प सी आपका राइट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन एल एन एस डब्ल्यू। एल एन एस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है समझिएगा। आपके एग्जाम में, सभी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। देखिए एल फॉर लेटर, एन फॉर नंबर, एस फॉर वर्ड, एस फॉर वर्ड सिंबल। यहाँ एल फॉर लेटर, एन फॉर नंबर, एस फॉर सिंबल, डब्ल्यू फॉर वर्ड। लेटर, नंबर, सिंबल एंड वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, ये चैप्टर का फुल नेम हुआ। अब देखिए कैसा क्वेश्चन आता है इसमें। निम्न श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं। अब एक सीरीज दे दिया है आपको नीचे, इसमें कहता है क्या गो 7 ऐसा है जिनके ठीक पहले 5 है, यानी 7 के ठीक पहले 5 और तुरंत बाद 3 नहीं, इनके तुरंत बाद 3 नहीं। 7 के जस्ट पहले 5 हो लेकिन तुरंत बाद 3 नहीं हो, ये कंडीशन दे रहा है। अब देखिएगा 7 के तुरंत पहले यहाँ पर 8 है, ये नहीं होगा। 7 के तुरंत पहले 3 है, ये नहीं होगा। 7 के तुरंत पहले 2 है, नहीं होगा। 7 के तुरंत पहले यहाँ पर 5 है लेकिन 3 है, ये भी नहीं होगा। 7 के तुरंत पहले 5 नहीं है, 7 देखिए यहाँ पर, ये 7 के तुरंत पहले 5 है लेकिन बाद में 3 नहीं, एक ये हो गया। 7 के तुरंत पहले 5 है लेकिन 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 के तुरंत पहले 5 है लेकिन 3 नहीं है, ये भी हो जाएगा। 7 के तुरंत पहले 5 है, 3 नहीं, ये भी हो जाएगा। कितना हो गया टोटल? 3। आंसर हो गया आपका विकल्प सी। ऐसा 7 आपको 3 मिला जो जिसके पहले की 5 आता है लेकिन बाद में 3 नहीं आता, ये ध्यान रखना है आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए सैलोगिज्म का ही चैप्टर का पीछे क्वेश्चन एक ही आया था सैलोगिज्म का, ये थोड़ा आगे बढ़ के आ गया है क्वेश्चन सैलोगिज्म का, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा क्या कहता है, कुछ पेन टेबल है, पी फॉर पेन, कुछ पेन को टी फॉर टेबल बना लिए, सभी टेबल छाते हैं, सभी टेबल सिया से छाते हो गए, कुछ छाते छड़ियाँ, ये हो गया छड़ी, कुछ छाते छड़ियाँ, सभी छड़ियाँ टोपियाँ, ये टोपी हो गया बाबू। चलिए अब मिलाइए, कहता है कुछ टोपियाँ छाते हैं, कुछ टोपी छाता, टोपी छाता तो कनेक्ट हो गया यहाँ से, ये क्या हो गया सही। कुछ छाते पेन है, छाता यहाँ है, पेन कनेक्ट हो गया यहाँ से, ये भी क्या हो गया सही। तीसरा कहा था कुछ छड़ियाँ पेन है, छड़ी और पेन कनेक्ट नहीं है इसलिए गलत। जो कनेक्ट, ध्यान रखना है कि सैलोगिज्म में यही ध्यान रखना बाबू, वेन डायग्राम बना लेंगे, जो कनेक्ट है वो सही है, जो कनेक्ट नहीं है वो गलत है, बस यही। एक और दो सही है, यानी विकल्प ए आपका राइट आंसर, विकल्प ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक और क्वेश्चन आया, जो पीछे आप स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर देखे थे उसका एक क्वेश्चन और आया है। क्या कहता है कथन में, जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है, यानी पेट्रोल का रेट जब बढ़ जाता है, इंक्रीजमेंट होता है, तो चार पहिए वाले वाहन की बिक्री डिक्रीजिंग होती है, कमी हो जाती है। जब पेट्रोल का कीमत बढ़ता है तो चार पहिया वाहन का कम हो जाता है। बात ध्यान दीजिए, पेट्रोल का काम बढ़ा, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, चार पहिया वाहन का दाम घट गया, यानी ये रिवर्स हो गया ना। अब यहाँ कार की बिक्री बढ़ गई है, अब यहाँ कार का बिक्री बढ़ गया है, कार क्या है चार पहिया वाहन है, बिक्री बढ़ गया तो रिवर्स होगा, पेट्रोल, पेट्रोल का दाम क्या होगा घट गया, नहीं रिवर्स ना, कार का बिक्री बढ़ गया तो पेट्रोल का दाम घट गया। अब देखिए पेट्रोल कीमत कम हो गई, क्या हो जाएगा ये सही, एक नंबर सही, पेट्रोल कीमत कम हो गई, रिवर्स हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा कोडिंग रिकॉर्डिंग, ये चैप्टर बड़ा ही फेमस चैप्टर, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई चैप्टर, जितना भी वीवीआई का हो वो कम है। आए दिन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करता है ये चैप्टर, लेकिन मैं सारे कंफ्यूजन को चुटकियों में मसल दूंगा, चुटकी बाबू, चुटकी में मसला जाएगा सारा कंफ्यूजन। यदि किसी कूट भाषा में जर्मनी को ये लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी है GERMANY, जर्मनी को लिखा गया है 75181311 425। जब भी आपको शब्द का लेटर कितना है 7 है, उससे ज्यादा दे दे, कोड के अंक की संख्या ज्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 7 ही लेटर है, तो क्या होता है लेफ्ट या राइट से लेटर का पोजीशन होता है। लेटर का पोजीशन कैसे याद रखना है वो भी तरीका सिखाऊंगा आपको ट्रिक के माध्यम से। और यहाँ देखिए जी का पोजीशन 7 लेफ्ट से, ई का पोजीशन 5 लेफ्ट से, आर का पोजीशन लेफ्ट से 18, एम का पोजीशन लेफ्ट से 13, ए का पोजीशन 1, एन का पोजीशन 14, वाई का पोजीशन 25। ये आपका बाएं साइड से सारे लेटर का पोजीशन, ये कोड जो दिया हुआ है बाएं साइड से लेटर का पोजीशन करके। अब देखिएगा एफ का पोजीशन होता है 6, आर का 18, ए का 1, एन का 14, तीन का सी का 3, ई का 5। यही आपका आंसर हो जाएगा 618 114 35, 618 114 35 आपका विकल्प ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प ए। अगला क्वेश्चन आइए बाबू, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए आप इमेज है, इमेज चैप्टर है अगला इमेज, इमेज चैप्टर आजकल वर्तमान में जो एग्जाम हो रहा है उसमें इमेज चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। देखो यहाँ पर लेटर और नंबर का एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसके राइट साइड आपको मिरर दिया हुआ है, एम एन मिरर होता है, एम ऊपर में एन नीचे में, यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये जब रिवर्स होता है ना अपोजिट होता है, बाएं से दाएं लेफ्ट राइट कन्वर्ट हो जाता है और अपोजिट ऑर्डर में लिखाता है, यानी ये बाएं से दाएं पलटेगा भी, अपोजिट ऑर्डर में लिखाएगा भी, ध्यान रखना। आपको 6 से ना शुरू करके शुरू करना है 3 से, उलट करके 3 लिखे, ए को इस तरह से लिख दिए, ए को इस तरह से,
ठीक है, आपका ए हो गया ये, और ई को इस तरह से, डी को इस तरह से, एच को इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा आंसर आपका। इस तरह से ई है दिया हो, इसमें नहीं दिया हो, इसमें भी नहीं। ई दिया हुआ इस तरह से, इसमें देखिए इसका ये डी को छोड़ के तीनों जो है इसका सेम है। ठीक है, डी देखिए उल्टा हुआ है, ये डी सीधा लिखा हुआ नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। ऐसे आप छांट सकते हैं आंसर। इस तरह से ना बनाएंगे, एक तरीका और सिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक तरीका और सिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखो जी, ये 3 है सीधा, ये 3 है सीधा, 3 का भी सीधा तो रहेगा, उल्टा ही होगा, ये आंसर नहीं होगा। बिना बनाए, बिना देखे, अब देखो यहाँ पर ये तीनों सेम है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर डी है। डी सीधा तो कभी रहेगा नहीं, मेरा होगा उल्टा, ये भी आंसर नहीं होगा। मारो आंख मूंद के आंसर भी, आंख मूंद के मारो आंसर भी। ट्रिक बता दिए ना आंसर मारने का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर बात अच्छा लगे तो अपने दोस्त यार के बीच खूब शेयर करना जम के। एक पगला टीचर आया है कुछ सिखाने को, सिखा गया बहुत कुछ, याद दिलाने को और सफल कराने को, एग्जाम में सफलता प्राप्त करने को, जॉब लेने को और जॉब सफल करवाने को। चलिए यहाँ पर देखिए, ट्रुथ वर्ड ऑफ द स्टेटमेंट, ये चैप्टर होता है, एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके लिए आपको चारों का चारों ऑप्शन सही है लगेगा। इसे यहाँ देखिए क्या कहता है, कार में सदैव होता है, ऑलवेज इन द कार। कार में हमेशा सब कुछ होता है भाई, चालक भी रहता है, बम्पर भी, डिक्की भी, चक्का भी, सब होता है कार में। लेकिन एक वर्ड दिया हुआ सदैव, ऑलवेज। सदैव गाड़ी खड़ी भी है तो भी उसमें रहना चाहिए उसका, गाड़ी चल रहा है तो भी उसमें रहना चाहिए, गाड़ी खड़ा है जरूरी नहीं कि ड्राइवर हमेशा गाड़ी में बैठा रहे। बम्पर गाड़ी में, सब गाड़ी सब कार में नहीं होता है, किसी कार में बम्पर नहीं भी रहता है। डिक्की, बहुत सारे गाड़ी में डिक्की होते हैं, नहीं भी होते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, बगैर चक्का, अगर व्हील गाड़ी का, कार का चक्का निकाल के रख लिया जाए तो कार कार नहीं रहेगा, खटारा कहलाएगा, कबाड़ी कहलाएगा नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंस इसका है चक्का का, चक्का के बगैर कार का कोई अस्तित्व ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चक्का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या आपसे सवाल किया जा रहा है। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन करके, सवाल करके आप, ठीक है, सवाल करके आएगा। आप लोग को करना क्या है, सवाल का जवाब हाँ या नहीं में दे करके आपको तर्क देना है, आर्गुमेंट देना है। ठीक है, देखिएगा कहता है क्या प्लास्टिक बैगों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक थैला जो होता है मार्केट में चलता है, जिसमें सब्जी भर भर के हम लोग लाते हैं, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं, इस पर आपको तर्क देना है। कॉन्स्टिट्यूशनल तर्क, संवैधानिक तर्क, लॉजिकल तर्क, आइडियल तर्क, लिबरल तर्क, ये सब होना चाहिए। विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए जिनके उपयोग, हाँ नहीं, कि नहीं आप कह रहे हो नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाइए, क्यों भाई, उसके लिए तर्क दीजिए मजबूत। इतनी मोटाई वाले प्लास्टिक बैग विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए जिनके उपयोग से पर्यावरण को अधिक हानि नहीं पहुंचती है। बात सही है, मोटा फाइबर वाला प्लास्टिक आप यूज कीजिए जिससे कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता है, तो आप ऐसे प्लास्टिक बैग को आप चला सकते हैं, एक नंबर सही। दूसरा कहता है हाँ प्रतिबंध लगा दीजिए, क्यों भाई, प्लास्टिक बैग का उपयोग करने से जल जमाव, जल प्रदूषण होता है और जल जमाव जैसी कई समस्या पैदा होती है, इसलिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जमाव कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है वो समझिएगा। नाला जो पानी का सप्लाई होता है, उस नाले में अगर प्लास्टिक चला जाए तो क्या होता है, ब्लॉकिंग होता है और जल भी प्रदूषित होता है उससे। तो ये आपका ये भी क्या हो जाएगा, 2 नंबर भी सही।
एक और दो दोनों सही हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला चैप्टर है सीरीज। सीरीज चैप्टर आप देख रहे हैं, और जितना चैप्टर आज हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में, उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे जानेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, सीरीज में आपको नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सीरीज में पहचानना पड़ता है टर्म को बाबू। कैसे पहचानेंगे? वो ट्रिक और टेक्निक, जबरदस्त धांसू धांसू ट्रिक आपको देंगे ऐप के माध्यम से। लेकिन आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से देखना है। सीरीज में जब जीरो आ जाता है तो सीरीज होता है स्क्वायर या क्यूब का। बउआ रे, यहाँ देखिए, एक का क्यूब -1 कर दिए तो क्या हो गया? 0। 2 के क्यूब में -2 कर दिए तो 6। 3 के क्यूब में -3 कर दिए 24। एक का क्यूब होता है 1, 1 में घटा 0 ही न होगा हो। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में 2 घटा 6 न होगा। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 3 घटिया 24 न होगा। अब देखो, 5 का क्यूब -5, 5 का क्यूब 120, 120 की 25, 25 में 5 घट गया तो 120 न होगा। उसके बाद अगला क्या होगा? 6 का क्यूब -6, 6 का क्यूब होता है 216 में 6 घटा दो 210 हो गया आंसर। यानी विकल्प सी आपका आंसर, सी फॉर कैट आंसर नहीं। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन। अगला चैप्टर है एनालॉगी का। एनालॉगी यानी सादृश्यता, समरूपता। अब देखिए, यहाँ पर इसका इसके बीच क्या संबंध है। पहला पद जब बहुत बड़ा नंबर होता है बाबू, उसका स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट या भागा करके आता है। लेकिन ना तो स्क्वायर नंबर है ना क्यूबिक नंबर है, भागा करके भी उतना बड़ा नंबर ला नहीं सकते हैं। तब देखो डिजिट का ऑपरेशन, जैसे यहाँ पर 24 दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो 24 में 8 से भागा दे दो। 24 में 8 से भागा दे दो, क्या हो जाएगा? 3 दे दिया। यहाँ 328 दिया हुआ है, ये भागा दे दो आप यहाँ 32 में 8 से, क्या हो गया? 4 हो जाएगा। आंसर हो गया। देख लिया ना कितना बेहतरीन तरीका बनाने का, कितना बेहतरीन तरीका आपने देखा। मजा आया क्या? मजा आया? चलिए, बहुत मजा आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका इनइक्वालिटी। ये चैप्टर बहुत मजा देता है बच्चों को। इनइक्वालिटी देखिए, यहाँ पर ये संबंध आप देख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग मिलान करना है। आई और एच दिया हुआ है, आई यहाँ है, एच यहाँ है। आई की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका भी इसका भी। आई की तरफ मुंह बंद है तो ये गलत हो गया। एल की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ देखिए एल और आई में, एल की तरफ मुंह खुला हुआ तो ये सही हो गया। ये कैसे पहचानेंगे बाबू? तरीका बताएंगे ऐप के माध्यम से, चैप्टर वाइज। अभी यही जानिए, जिधर मुंह खुला उधर वाला देखना है। मुंह खुला हुआ आई से एल तक में, एल तरफ मुंह खुला हुआ तो आंसर हो गया। इसमें एच और आई की भी संबंध था, एच की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। यहाँ भी देखिए, अरे ये भी तो सही हो गया, ये भी तो सही हो गया बाबू। यहाँ भी तो एच की तरफ मुंह खुला हुआ है, ये भी सही हो गया। एक और दो दोनों सही हो गया, एक और दो दोनों सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। नंबर बेस्ड प्रॉब्लम में सिर्फ नंबर का रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है वो देखिए। संख्या इतना में सभी अंकों को अवरोही क्रम में, संख्या दिया हुआ आपका 582169। अब अंक को कहता है, डिजिट को कहता है अवरोही। अवरोही मतलब घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, लिखेंगे तो पहले 9, फिर 8, फिर 6, फिर 5, 4, 2, 1 किया जाए। कितने स्थान अंकों का स्थान अपरिवर्तित अनचेंज। देखिए चेंज है, अनचेंज है, चेंज 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 चेंज। आंसर क्या आ गया? एक। एक अंक ऐसा है 8 सिर्फ, जिसका पोजीशन अनचेंज रहा। आंसर हो गया 1। विकल्प बी आपका राइट जवाब। विकल्प बी आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर बेस्ड का ही अगला क्वेश्चन है। दिया हुआ आपका 582169। सभी अंकों का अवरोही क्रम में लिखना है। हो जाएगा 9, 8, 5, 9, 8, 6, 5, 4, 2, 1। यहाँ भी देखिए 8 का पोजिशन अनचेंज है, बाकी सबका चेंज है। आंसर हो गया 1, यानी बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन
बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है बाबू। इसमें आपको भिन्न चुनना है, डिफरेंट चुनना। कैसे चुनेंगे भिन्न वो देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 7 गुने 4 प्लस 2 किए तो हो गया 30। यहाँ 8 गुने 4 प्लस 2 किए तो हो गया 34। यहाँ 5 गुने 4 प्लस 4 किए तब हुआ 24। यहाँ 6 गुने 4 प्लस 2 किए तो हो गया 26। बताइए आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। पहला से दूसरा कोरिलेट किए, सबका यह गुना 4 प्लस 2 गुना 4 प्लस 2, यहाँ भी गुना 4 प्लस 2, यहाँ गुना 4 प्लस 4 है। आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, ये फीचर्स आप लोग देखे ही थे। आपको मिलेगा पैनल नोट्स, डाउट क्लास, असाइनमेंट, शॉर्ट नोट्स, बाइलिंगुअल बैच, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, ई बुक पीडीएफ के माध्यम से, रिवीजन और मैराथन क्लास, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। इसमें कवर करेगा एग्जाम को डीएलएड, बीएड, जीविका, दरोगा, बीपीएससी, एडीओ, बीएसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, और बिहार पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, आरपीएफ, स्टेनो, बैंक में पीओ, क्लर्क, टीओ, एसओ, रेलवे का टेक और नॉन टेक दोनों, और साथ ही साथ आपका कैट, मैट, क्लैट, जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम को कवर करेगा। और अंत में आपको कहना चाहेंगे, यही वो ऐप है जिस पर क्लास आपका चलता है, मिशन सिलेक्शन अड्डा ऐप का नाम है। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए तत्पर रहिए। अभी दिवाली और छठ का महा धमाका ऑफर चल रहा है आप लोग के लिए। बहुत कम फी पर, नॉमिनल फी पर आपके लिए मैं लाया हूं पावर पैक के रूप में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो छठ के बाद, यानी 3 तारीख से हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।